प्रॉपर्टी टैक्स रिफॉर्म्स, प्रॉपर्टी टैक्स रिलीफ पैकेज, प्रॉपर्टी टैक्स माफ, इन सब के लिए आईएमएफ ने एक शट अप कॉल गवर्नमेंट को दे दी है और आईएमएफ ने कह दिया है कि भाईजान आपका ध्यान किधर है, आपका हीरो इधर है। और इसकी दूसरी अहम वजह यह है कि कौम को ये चीज समझ में आ जानी चाहिए, बेगर्स कांट बी चूजर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इरसा जैदी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल के ऊपर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, बिजनेस आइडिया से रिलेटेड, बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड स्ट्रैटेजी से रिलेटेड बातें होती हैं। अगर आप इन सब चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं या इन चीज़ों के बारे में इंटरेस्ट रखते हैं तो दिस इज एक्चुअली द वेरी ऑथेंटिक चैनल दैट यू हैव टू सब्सक्राइब। आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए ताकि आप मेरी वीडियो से फ़ायदा उठा सकें और आपका जो पैसा है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, वो सही जगह के ऊपर कर सकें और उसका रिटर्न ले सकें। और अगर आप बिजनेसेस करना चाहते हैं, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको उस बारे में जानकारी मिल जाए। मैं ए से लेके जेड तक बिजनेस की तमाम बातें बताता हूँ और वो सारी बातें मेरी एक्सपीरियंस बेस के ऊपर होती हैं, कोई किताबें बातें नहीं होती। तो आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं दो चीज़ें बड़ी अहम बताऊंगा। एक तो जो प्रॉपर्टी टैक्स रिलीफ पैकेज, प्रॉपर्टी टैक्स रिफॉर्म्स के ऊपर जो एक हल्ला गुल्ला मचा हुआ है बड़े टाइम से, उसकी मैं असल हकीकत आपको बता दूं, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूं, दोबारा बता देता हूं। मैंने भी आपको सारी इंफॉर्मेशंस दी हैं, मैंने भी आपको बताया कि क्या चीज़, क्या तजावीज़ पेश की गई हैं प्राइम मिनिस्टर को और वो होंगी या नहीं होंगी, मैंने ये भी बताया और मैंने वक्त से पहले बता दिया था कि इन चीज़ों के ऊपर इम्प्लीमेंट करना इतना आसान नहीं होगा। और इन्हीं चीज़ों को लेके लोगों ने एक हाइप क्रिएट कर दी मार्केट के अंदर कि जी ये होने जा रहा है, वो होने जा रहा है, बड़े बड़े चैनल, बड़े बड़े यूट्यूबर, बड़े बड़े अपने आप को जी ये होने जा रहा है, अपने पैसे लगाएं, इन्वेस्टमेंट करें, ये करें, वो करें। और अब वो उधर ही आ गई है बात। वो पंजाबी में कहते हैं जितने दी खोती उतनी ही आखिर होती। सो द पॉइंट इज दैट के टैक्स रिफॉर्म्स, पहली चीज़ तो समझने की ये है कि टैक्स रिफॉर्म करने की क्या सूझी है गवर्नमेंट को, क्यों वो टैक्स रिफॉर्म करने का उन्होंने सोचा। एक अच्छी चीज़ सोची है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं अगेन दोबारा ये बात कहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर की बड़ी कोशिश है कि जो कंस्ट्रक्शन है, रियल एस्टेट है, उसको ओपन किया जाए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ये भूल रहे हैं कि वो कुछ भी नहीं कर सकते जब तक आईएमएफ है उनके सिर के ऊपर। मैंने भी पिछली अपनी वीडियोस में ये बातें सारी कही थी कि जितने भी ये रिलीफ पैकेज, जो टैक्स रिलीफ पैकेज है, रिफॉर्म्स हैं, उसकी जो तजावीज़ पेश की गई हैं कि जी स्टैम्प ड्यूटी ख़त्म कर दी जाए, 4% से 1% सेलर परचेजर टैक्स कर दिया जाए, स्टैम्प ड्यूटी ख़त्म कर दी जाए, तो ये सारी चीज़ें इतनी आसान नहीं है इम्प्लीमेंट करना। तो गवर्नमेंट ने इस चीज़ को सोचा कि इस इंडस्ट्री को ओपन किया जाए और उस इंडस्ट्री को ओपन करने का सबसे इम्पॉर्टेंट जो जरिया है वो ये है कि टैक्स में कमी की जाए। अब पॉइंट ये है कि देखें, हिस्ट्री उठा के देख लें, इंडिया हो गई, ब्राज़ील हो गई, वहाँ पे टैक्स रेट इसी वजह से कम आए क्योंकि वो गवर्नमेंट अपने आप को स्टेबल कर गई। जब आपके पास लेवरेज होती है टैक्स रेट को कम करने की, आपकी इकोनॉमी, जीडीपी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, तो आपके पास एक लेवरेज होती है कि आप टैक्स रेट को कम कर सकते हैं। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली इस टाइम की लेवरेज नहीं है कि हम टैक्स को कम कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, राइट। सिंपल सी एक बात मैं आपको बताऊं कि ऑलमोस्ट 2.4 ट्रिलियन का टैक्स गैप है पाकिस्तान के अंदर। 2.4 ट्रिलियन का टैक्स गैप है कि जो इकट्ठा नहीं किया जा रहा। उसके बहुत सारे रीज़न है, मैं उन रीज़न के ऊपर गया तो बहुत सारी वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, मेरी लंबी हो, मैं उसके ऊपर नहीं जाना चाहता। उसमें जो है वो टैक्स गैप इस वजह से है कि टैक्स कलेक्शन नहीं हो रही। अभी रिसेंटली डेवलपमेंट ये की गई है कि एफपीआर से टैक्स पॉलिसीज़ के अख्तियार ले लिए गए हैं। अब जो टैक्स लगाएगी, जो टैक्स पॉलिसी होगी, वो वज़ीर ख़जाना लगाएंगे, वजारत ख़जाना टैक्स लगाएगी और एफबीआर जो है वो टैक्स कलेक्शन के ऊपर फोकस करेगा। पॉइंट ये है कि टैक्सेस का होना बुरी बात नहीं है। गवर्नमेंट्स टैक्सेस लेती हैं, गवर्नमेंट टैक्सेस के ऊपर चलती हैं, टैक्सेस आपको देने चाहिए। लेकिन पॉइंट ये है कि आप काइंडली इन टैक्स रिफॉर्म्स के ऊपर एक दफ़ा नज़रसानी करें कि आप आम बंदे को क्या दे रहे हैं। पिछले 2-3 सालों में तकरीबन 500-600 गुना जो है वो टैक्स लग गया सैलरी पर्सन के ऊपर। और इकोनॉमी की हालत आपके सामने, इकोनॉमी की क्या हालत है, तो एक सैलरीड पर्सन ही क्यों पिस रहा है इस टैक्स के अंदर। दिस इज एक्चुअली द पॉइंट। तो ये टैक्सेस
रियल एस्टेट के अंदर भी बड़े हाई किए गए, क्योंकि जो IMF का पिछला प्रोजेक्ट था, जो पिछला प्लान था, उसमें 3 बेसिकली आप कह लें कि स्टेजेस थी कि जी एक तो आपने रियल एस्टेट के ऊपर टैक्स लगा देना है, वो भंबार कर दी रियल एस्टेट के ऊपर टैक्स लगाने की। उसका नुकसान क्या हुआ कि जो ट्रांजेक्शन हो रही थी वो भी बैठ गई। रियल एस्टेट 2 साल से बेड़ा गर्क हो गई पाकिस्तान के अंदर। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बेड़ा गर्क हो गई। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ 100 इंडस्ट्रीज और चलती हैं, उनका बेड़ा गर्क हो गया। मजदूर का बेड़ा गर्क हो गया, मजदूरी उसको नहीं मिल रही, हर चीज़ें महंगी हो गई। तो पॉइंट क्या हुआ कि एक तो रियल एस्टेट, फिर था जी एग्रीकल्चर के ऊपर काफ़ी हद तक टैक्स लगाने में और रिसीव करने में गवर्नमेंट कामयाब भी हुई है। थर्ड था ट्रेडर्स, ताजर जिनको कहते हैं। तो उसमें भी आपने देख लिया कि ताजरों के ऊपर जब टैक्स लगाया गया है तो ताजर जो है वो रोडों के ऊपर आ गए हैं, हड़तालें शुरू हो गई हैं। देखिए पॉइंट ये है कि आप टैक्स लगाएं, टैक्स लगाना बुरी बात नहीं है, लेकिन कोई टैक्स की कोई तुक होती है लगाने की, ठीक है। कोई टैक्स की कोई आप अपने एक कंडीशंस के मुताबिक जो है वो टैक्स को इम्प्लीमेंट करें। अब आप भंबार बिजनेसेस हैं नहीं, इकोनॉमी का बेड़ा गर्क है, लोग बेचारे जो है वो अपने बिजनेसेस पता नहीं किस तरह चला रहे हैं, और ऊपर से आप टैक्सेस की भंबार उनके ऊपर कर देंगे तो फिर तो आप पट्ठा बिठा ही देंगे पूरी मुल्क कौम का। तो दिस इज द पॉइंट कि पहली चीज़ क्या हुई कि टैक्सेस लगाए गए। अब रिसेंटली IMF ने दे दिया शटअप कॉल। अब आपने करना क्या है? सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। तो आपने अब करना क्या है कि देखें, रियल एस्टेट के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, रियल एस्टेट के अंदर जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या जो करने जा रहे हैं, रियल एस्टेट के अंदर 2 तरह के लोग होते हैं। एक होता है इन्वेस्टर और एक होता है एंड यूज़र। मैं दोनों को बताने लगा हूँ कि आपने आने वाले टाइम के लिए क्या करना है। देखें, टैक्सेस का एक पॉइंट है रियल एस्टेट की मार्केट को डाउन होने में, वो एक आप कह लें कि एलिमेंट है कि टैक्सेस की वजह से जो आपकी मार्केट है रियल एस्टेट की वो डाउन हुई। ऑन दी अदर हैंड इंटरेस्ट रेट का हाई होना भी रियल एस्टेट को डाउन कर गया। तो अब 2 चीज़ें हो रही हैं। देखें, टैक्सेस के ऊपर मैं आज भी ये बात कह रहा हूँ, मैंने पिछली वीडियोस में भी कहा, मेरी वीडियोस आप देख लीजिएगा कि IMF के पास जब ये चीज़ें जाएंगी तो IMF इनको रिजेक्ट कर देगा, और उसने कर दी। प्राइम मिनिस्टर ने भी अपना फैसला इसके ऊपर मौखर कर दिया है, डिले कर दिया है, ख़त्म नहीं किया, डिले कर दिया है कि उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए कि इसमें क्या होगा। लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी के अंदर रिफॉर्म्स आएंगे गवर्नमेंट लेवल के ऊपर। वो क्या आएंगे, अपने एनालिसिस के थ्रू आने से पहले ही आपको बता दूंगा कि क्या होने जा रहा है। जिस तरह मैंने पहले बताया था कि जब ये चीज़ें IMF के पास जाएंगी तो IMF इनको अप्रूव नहीं करेगा, लेकिन मुझे अभी भी इस चीज़ की उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया कायम है कि कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी की मार्केट में बेहतर होगा। अब 2 बंदे हैं, 2 पार्टीज़ हैं रियल एस्टेट मार्केट के अंदर, एक है इन्वेस्टर, एक है एंड यूज़र। मैं दोनों को बताता हूँ आपने क्या करना है। इन्वेस्टर क्या करता है, इन्वेस्टर अपना पैसा लगाता है और उसके बाद जैसी मार्केट बेहतर होती है वो उसको बेच के अपना पैसा रिकवर कर लेता है। इन्वेस्टर पिछले 2 सालों में मार्केट से इस वजह से भागा हुआ था क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई था। इंटरेस्ट रेट 22% से 12% पे आ गया और आने वाले टाइम पे ये सिंगल डिजिट पे आ जाएगा। तो जब सिंगल डिजिट पे आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली इन्वेस्टर दोबारा मार्केट में आ जाएंगे रियल एस्टेट के, बिकॉज रियल एस्टेट इज द बाप इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, कोई माने या ना माने, पॉइंट ये है। तो जब इन्वेस्टर अपना पैसा इसके ऊपर लगाता है और थोड़े टाइम में जब मार्केट बेहतर होती है अपना पैसा निकालता है तो वो बाइंग सेलिंग का एक एलिमेंट स्टार्ट हो जाता है मार्केट के अंदर। तो अगर आप एज ए इन्वेस्टर रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मेरा आपको ये मशवरा है कि आप थोड़ा सा वेट कर लें। ठीक है, आप रमज़ान ईद तक वेट कर लें। इस अगले 1 महीने में हमें पता लग जाएगा कि ऊँट किस करवट बैठ रहा है, टैक्स रिफॉर्म्स किस साइड पे जा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप एंड यूज़र हैं, this is actually the most suitable time to purchase, to buy the property. एंड यूज़र कौन होता है कि जिसने एक सारी अपनी जमा पूंजी इकट्ठी की होती है, उसने एक प्लॉट लेना होता है और एक प्लॉट लेके उसके ऊपर उसने घर बनाना होता है। ठीक है, मोस्टली लोगों का रिटायरमेंट प्लान यही होता है कि रिटायरमेंट के ऊपर जो पैसे मिलेंगे प्लॉट लेंगे और घर बना देंगे। तो अगर आप रिटायर नहीं हुए और आपके पास थोड़े से पैसे पड़े हुए हैं तो दिस इज़ द वेरी राइट टाइम टू बाय द प्रॉपर्टी। ठीक है, अभी थोड़े से टैक्स ज़्यादा हैं, आप थोड़े से टैक्स देके अपनी प्रॉपर्टी बाय कर लें, को प्लॉट बाय कर लें, को घर बाय कर लें। ठीक है, लेकिन डेवलप चीज़ बाय करनी है, अंडर डेवलप चीज़ के ऊपर नहीं जाना, फाइल्स के ऊपर नहीं जाना। अंडर डेवलप फाइल्स हैं उनके ऊपर नहीं जाना, क्योंकि ये दोबारा अगर मार्केट थोड़ी सी डाउन हो गई तो माइनस में आ जाएंगी दोबारा फाइल्स आपकी, जो रिसेंटली सारी फाइल्स अंडर डेवलप माइनस में आई हुई हैं।
तो अगेन आपके पैसे अगर आपने 20 लाख रुपए लगाए एक फाइल के ऊपर, तो वो आने वाले टाइम के ऊपर 15 लाख रुपए हो जाएंगे अगर मार्केट में थोड़ी सी डाउनफॉल और आ गया। तो आपने डेवलप चीज़ के ऊपर जाना है, आप ट्रेंड एनालिसिस कर लें थोड़ा सा, पिछले 2 सालों में उन चीज़ों के रेट नहीं डाउन हुए जो डेवलप थी, मौके पे मौजूद थी। तो अगर आप एंड यूज़र हैं, आपने को प्लॉट लेना है, उसके ऊपर घर बनाना है, तो फौरन से पहले प्लॉट ले लें, थोड़े से टैक्स ज़्यादा है वो दे के प्लॉट ले लें, क्योंकि अगर मार्केट बेहतर होगी तो जो प्लॉट आज 50 लाख का है वो आपको 50 लाख का नहीं मिलेगा। और अगर आपने घर बनाना है, आपके पास प्लॉट मौजूद है और आपने घर बनाना है, तो आप हिम्मत करें, पैसे अगर आपके पास पड़े हुए हैं तो आप उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करें। मत इस चीज़ के ऊपर रहें कि ये कंस्ट्रक्शन मार्केट नीचे आ जाएगी या चीज़ें नीचे आ जाएंगी, ये नहीं आएंगी, राइट। और अगर आप इंतज़ार करेंगे और ये मार्केट और ऊपर चली गई, बूस्ट कर गई, तो जो आपका घर 50 लाख में बन रहा है वो फिर 70 लाख में चला जाएगा। तो अल्टीमेटली इन द एंड ऑफ द डे आपको ही कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। तो अगर आप एंड यूज़र हैं, देयर इज़ नो राइट टाइम फॉर यू, दिस इज़ द राइट टाइम फॉर यू। आपके लिए कोई अच्छा टाइम नहीं होता, जो टाइम आपके पास है वही राइट टाइम। आप अपना पैसा इन्वेस्ट करें और अपना जो आप कह लें कि फोकस है वो रखें कि आपने प्लॉट लेना है, उसके ऊपर घर बनाना है, कंस्ट्रक्शन करनी है, जो भी करना है आप उसके ऊपर अपना काम जारी रखें। दिस इज़ द वेरी राइट टाइम टू बाय। मैं अगेन कह रहा हूँ, अगर मार्केट बेहतर होगी आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपके कोई भी क्वेश्चन है वो लाजमी कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन करिएगा, मैं उसके ऊपर आपको आंसर करूंगा। अगर मेरी वजह से, मेरी एडवाइस की वजह से, राइट, मेरे एनालिसिस की वजह से आपका अगर कोई फ़ायदा हो जाता है, इससे बड़ी बात मेरे लिए और कोई नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह।